प्रणाम। ऐसे व्यक्ति कभी भी सांब सदाशिव नाम जाप ना करें, क्योंकि लाभ ही प्राप्त नहीं होगा। और जब लाभ ही प्राप्त नहीं होगा, हमारे जीवन के ऊपर उसका प्रभाव ही नहीं होगा, तो क्यों हम नाम जाप करें? तो वो कैसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें सांब सदाशिव का नाम जाप नहीं करना चाहिए, या वो कौन सी आदतें होती हैं जिनका त्याग करने के बाद ही हम सांब सदाशिव नाम का जाप खूब कर सकते हैं? हमें लाभ प्राप्त होगा, हमारे जीवन में परिवर्तन अवश्य होगा। नाम जाप कोई भी हो, चाहे राम नाम का जाप हो या कृष्णा नाम का जाप हो, कोई भी नाम हो, किसी भी देवता का नाम हो, वह तभी प्रभावी हो सकते हैं जब आपके भीतर ये भावनाएं नहीं होंगी, ये विचार आपके भीतर नहीं चल रहे होंगे। वो कौन से विचार हैं, आपको इस वीडियो में बताने का हम प्रयास करते हैं। तत्व की दृष्टि से हम आपको अवश्य समझाने का प्रयास करेंगे। साधकों, यह बात तो निश्चित है कि आप शंकर जी के अटूट प्रेमी हैं। आपका शंकर जी के साथ बड़ा गहरा संबंध है, तभी आपके सामने ये वीडियो शंकर जी ने भेजा हुआ है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करना। आपकी शंकर जी में भक्ति और अधिक बढ़ जाए, यह वीडियो आपके लिए बड़ा लाभकारी होने वाला है। साधकों, पहला विचार जो हम सबके भीतर रहता है, हम कमेंट सेक्शन में पढ़ते हैं कि जो दर्शक हैं वो कैसी कैसी बातें लिखते हैं। वो लिखते हैं कि अगर मैं सांब सदाशिव नाम का जाप करूंगा तो राम जी नाराज हो जाएंगे, कृष्ण जी नाराज हो जाएंगे, या नारायण जी नाराज हो जाएंगे। ऐसे उनके भीतर ऐसे विचार चलते हैं कि मैं एक देवता का नाम लेना बंद कर दूंगा तो वो देवता रुष्ट हो जाएगा और मेरे जीवन में विघ्न उत्पन्न करेगा। तो ऐसी भावनाएं जिनके भीतर है, वो लोग कभी सांब सदाशिव नाम जाप को ना करें, क्योंकि लाभ ही नहीं होगा। आपके भीतर ही गड़बड़ चल रही है, संदेह उत्पन्न हो रहे हैं आपके भीतर संशय है। साधकों, इसका निवारण हम आपको बता रहे हैं कि शिव कहने से सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जब पिता का सम्मान होता है तो पुत्र तो स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आप अपने ऊपर ही बात लेकर देखो कि आपके पिता का सम्मान किया किसी ने, तो क्या आप नाराज होंगे? हमें लगता है आप नाराज नहीं होंगे, आप प्रसन्न होंगे। आपको लगेगा कि मेरे पिता का सम्मान किया जा रहा है, वो मेरा ही तो सम्मान है। उसी प्रकार शंकर शिव सबके पिता स्वरूप है, और माँ अम्बा जगदम्बा सबकी माता स्वरूपणी है, कोई भेद नहीं है। कृष्ण जी स्वयं ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, शिव नाम का जाप करते हैं। राम जी स्वयं रामेश्वरम की स्थापना करते हैं, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का खूब जाप करते हैं। नारायण ब्रह्मदेव खूब शंकर जी के नाम का उच्चारण करते हैं, उनके नाम का जाप करते हैं, तभी वह अपने कार्य को सक्षमता के साथ संपन्न कर पाते हैं। इस ब्रह्मदेव सृष्टि का निर्माण कर पाते हैं, और नारायण सृष्टि का संचालन कर पाते हैं, रुद्रदेव सृष्टि का संहार कर पाते हैं। किसकी कृपा से? शंकर जी की कृपा से ये सारे कार्य संपन्न हो पाते हैं। तो अपने भीतर से इस धारणा को हमेशा हमेशा के लिए बाहर फेंक दो कि हम कृष्ण नाम का जाप नहीं करेंगे तो कृष्ण रुष्ट हो जाएंगे, राम जी का जाप नहीं करेंगे तो राम जी रुष्ट हो जाएंगे। नहीं, जब बात शंकर की होती है, शिव की बात होती है, तो अप्रसन्नता का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं, आपको वरदान प्रदान करते हैं। जब महिमा शंकर जी की हो, वही महिमा अनंत महिमा होती है। अगली धारणा, शिव शक्ति के प्रति अभक्ति। आप नाम जाप तो कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं, लेकिन भक्ति नहीं है भीतर। आपको शंकर जी के ऊपर विश्वास नहीं है,
और जो कार्य विश्वास के बिना किया जाता है वो कार्य कभी सिद्ध ही नहीं होता। ये शास्त्र का प्रमाण है कि विश्वास होना नितांत आवश्यक है। चाहे राम नाम का जाप करो, राम के ऊपर विश्वास ही नहीं है, विश्वास होना बड़ा आवश्यक है। हम शंकर जी को और मां भवानी को एक साधारण स्त्री पुरुष समझते हैं, संसारिक विषय समझते हैं, तो हमारा कभी कल्याण नहीं हो सकता। शंकर जी भीतर का विषय है। शंकर जी को सामान्य देव ना समझें, शंकर जी के ऊपर विश्वास करें, शंकर जी के भक्त बनिए, अनन्य भक्त बनिए। जब हम अनन्य भक्त हो जाते हैं तो हमारा लिया गया एक नाम शिव कहने से, शिव मात्र कहने से हमारा कल्याण हो सकता है। 3 बार महादेव 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 कहने से हमारा कल्याण हो सकता है, लेकिन विश्वास होना चाहिए। इसलिए शिव शक्ति के ऊपर विश्वास होना नितांत आवश्यक है। तीसरी स्थिति जो है कि जब नाम जाप किया जाता है उस दौरान कभी किसी की चुगली, निंदा, अपमान ना करें, किसी से घृणा ना करें। सभी जीव मात्र हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार सारे कार्य कर रहे हैं। किसी जीव की सोच आपकी सोच से मिल सकती है और अन्य जीवों की सोच आपसे ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। ये खेल सारा मन का ही है और मन तो मिथ्या है, सत्य तो केवल शिव है। अपने भीतर इस धारणा को जागृत करें कि सारा शिव है, शिव का खेल है, ये जीव है, जीव तो मन और बुद्धि का ही तो खेल है। इसलिए मैं इनकी बातों से रुष्ट क्यों हो रहा हूं, जब सब जीव हैं, सब मन और बुद्धि का खेल है। शिव सत्य है, मैं शिव की आराधना करने वाला हूं, मैं सत्य की आराधना करने वाला हूं। चुगली निंदा ना करें, किसी का अपमान ना करें और छल कपट की धारणा अपने भीतर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल दें। आपका नाम जाप अवश्य सफल होगा। आप नाम जाप कर सकते हैं जब आप इन दुर्गुणों से छुटकारा प्राप्त कर लोगे, तब आप नाम जाप कर सकते हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त जो अगला जो स्थिति है वह एकाग्रता, कि जो नाम जाप एकाग्रता के साथ किया जाता है वही फलदायी होता है। हम शिव कहते हैं या सांब सदाशिव कहते हैं, लेकिन हमारा ध्यान किसी संसारिक कार्य में होता है, माया से लिप्त स्थितियों में होता है और हम जाना कहां चाहते हैं? सूक्ष्मता की तरफ, शुद्धता की तरफ। शुद्ध कौन है? सच्चा सुच्चा भाव क्या है? शिव भाव। हम वहां जाना चाहते हैं, लेकिन संसारिक दृष्टि में फंसे हुए हैं। तो एकाग्रता नितांत अवश्य है। जब भी सांब सदाशिव नाम जाप का उच्चारण करो, आपका ध्यान शिव और शक्ति में होना चाहिए, अर्धनारीश्वर वाली स्थिति में होना चाहिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें होती हैं। एकाग्रता विशेष महत्वपूर्ण होती है। अगला नियम जो अंतिम है, निष्काम। शंकर जी का यजन हमेशा निष्काम भाव के साथ करना, को कामना अपने भीतर ना रखना कि हे शंकर, मैं आपका नाम का जाप कर रहा हूं, मुझे अमुक वस्तु प्राप्त हो जाए, मैं आपका नाम जाप कर रहा हूं, मेरे स्वार्थ को सिद्ध करें। ये भावना कभी अपने भीतर मत रखना। आप निष्काम भाव से शंकर जी की खूब भक्ति करना, आपको शंकर सब कुछ देंगे जो आपके जीवन के लिए आवश्यक होगा। आपको माया में नहीं फंसाएंगे, माया से बाहर लेकर आएंगे। आपने देखा होगा जो निर्धन होता है वो निर्धन होता ही चला जाता है, वो भक्त होता है फिर भी निर्धन ही होता चला जाता है, और जो पैसे वाला होता है वो पैसे वाला ही बनता चला जाता है। कारण क्या है? क्योंकि परमार्थ की दृष्टि से अत्यधिक धन माया है, जरूरत से ज्यादा धन माया है। प्रभु शंकर आपको माया से बाहर निकालना चाहते हैं, माया में नहीं फंसाना चाहते। इसलिए निर्धन अगर कोई भक्त होता है तो वो निर्धन ही होता चला जाता है। शंकर कहते हैं, मैं माया का एक कण भी तुम्हारे भीतर नहीं छोड़ूंगा। और जो पैसे के पीछे भागता है, शंकर को धन अत्यधिक देते हैं और कहते हैं कि पैसे के पीछे ही भाग, तू माया के पीछे ही भाग। ये तो सत्य होता है। आशा है
आपको वीडियो पसंद आया होगा। साधकों, हमेशा हमेशा के लिए इस बात को अपने अंदर से निकाल दें कि कोई देवता रुष्ट होगा अगर आप शंकर जी की भक्ति करेंगे। कोई देवता रुष्ट नहीं हो सकता। दूसरी बात, एकाग्रता के साथ नाम जाप किया करें। निष्काम भाव से शंकर जी की भक्ति करें और किसी प्राणी से द्वेष ना करें, किसी का अपमान ना करें। छल कपट की भावना का हमेशा हमेशा के लिए त्याग कर दें और शंकर जी और मां भवानी के ऊपर विश्वास स्थित करें। स्वयं को उनके विश्वास में डालें। आपका विश्वास जागृत होना चाहिए शंकर जी के प्रति, तो आप नाम जाप कर सकते हैं। आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।